हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। चैप्टर हमारा चल रहा है मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि डायरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस हमने इस चैप्टर में किए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने टाइप्स, क्लासिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छे से समझा। अब अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी को छोड़ के जाना चाहता है, यानी कि रेजिग्नेशन देना चाहता है, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका सेक्शन क्या है, या फिर जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, उनके हिसाब से वो सही काम नहीं कर रहा है, तो फिर रिमूवल कैसे हो सकता है डायरेक्टर को, उसका कौन सा सेक्शन है, उसका कौन सा प्रोसेस है। आइए आज के लेक्चर में ये दोनों समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 168। ये सेक्शन का नाम जरूर याद रखना, सेक्शन नंबर जरूर याद रखना, सेक्शन नंबर 168। ये जो सेक्शन है ना, ये है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इस सेक्शन में ये बताया गया है कि कोई डायरेक्टर, जैसे ये है हमारा डायरेक्टर, ओके। अब ये डायरेक्टर जो है ना भाई साहब, ये हमारी कंपनी को छोड़ के जाना चाहता है, यानी कि रिजाइन देना चाहता है, रेजिग्नेशन देना चाहता है, ये काम नहीं करना चाहता एज अ डायरेक्टर हमारी कंपनी के अंदर। तो इसको क्या करना पड़ेगा रेजिग्नेशन देने के लिए? तो देखो, इसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस तैयार करना पड़ेगा रेजिग्नेशन का कि भाई मैं जो है रिजाइन कर रहा हूं, ओके। और वो नोटिस तैयार करने के बाद में उस नोटिस को इसको सेंड करना पड़ेगा कंपनी को। ये हमारी कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी को मतलब बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो अदर डायरेक्टर्स है ना, उनके बोर्ड को भेजना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या होगा, ये नोटिस भेज दिया इसने बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी को नोटिस भेज दिया कि मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करना चाहता हूं, ओके। उसके बाद इस रेजिग्नेशन की, इस नोटिस की एक कॉपी ये डायरेक्टर किसको भेजेगा, ये भेजेगा आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। एक तरीके से ये बताया जा रहा है, ये डायरेक्टर ये कह रहा है कि देखो भाई, मैं कंपनी को नोटिस के थ्रू बता रहा हूं कि मेरे ये रीजंस है और इस वजह से मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं, ओके। और उसकी कॉपी जो है वो आरओसी को भी भेज रहा है कि देखो भाई रजिस्ट्रार साहब, जो आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप देखो मैं इस कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं और उसका नोटिस जो है मैंने इनको भेज दिया है। तो वो जो है DIR-11 फॉर्म के साथ नोटिस कंपनी को भेजने के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को भी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो दो काम कर लिया हमारे इस डायरेक्टर ने, एक नोटिस भेज दिया किसको, कंपनी को रेजिग्नेशन का, और उसकी कॉपी भेज दी DIR-11 फॉर्म भर के आरओसी के पास में। अब दोनों को इंफॉर्मेशन चली गई है ना, कंपनी को भी पता है, आरओसी को पता है कि ये जो डायरेक्टर है ये रेजिग्नेशन दे रहा है, ओके जी। अब क्या करना होगा, अब जो है जैसे ही ये नोटिस रिसीव होगा इस कंपनी को, है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस रिसीव हुआ, उसके बाद इसका रेजिग्नेशन होगा, इसको ये छोड़ के चला जाएगा, उस नोटिस को डायरेक्टर्स जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। और उसका जो है एजीएम के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर भी जो है इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अब जैसे ही इस बंदे ने रिजाइन किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर DIR-12 फॉर्म के अंदर कंपनी भी आरओसी को ये बता देगी कि भैया ये डायरेक्टर जा चुका है, इसका रेजिग्नेशन हो चुका है और इसने कंपनी छोड़ दी। तो देखो, एक तो डायरेक्टर आरओसी को बताएगा और रेजिग्नेशन होने के बाद कंपनी भी आरओसी को बताएगी, ये DIR-11, ये DIR-12 के अंदर, ओके। तो आरओसी के बाद पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि हाँ भाई ये हटना चाहता था और उसको हटा दिया गया है, ओके जी। अब ये है कि ये रेजिग्नेशन जो है उसकी डेट क्या होगी, यानी कि किस दिन को ये माना जाएगा कि ये डायरेक्टर अब काम नहीं करेगा, अब ये घर जाए, वो डेट क्या होगी। तो डेट क्या होगी, जिस दिन कंपनी को नोटिस रिसीव हुआ, तो नोटिस रिसीव की जो डेट है, दो डेट बता रहा हूं, देखो, एक तो जिस दिन नोटिस रिसीव होगा वो डेट, ओके, और एक उस नोटिस के अंदर डेट लिखी हुई होगी कि भाई इस डेट को मैं छोड़ के जा रहा हूं। दोनों में से जो बाद में, दोनों में से जो लेटर, जो दोनों में से बाद में होगी वो डेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है मिस्टर ए, आप समझना, ठीक है। और इसने नोटिस दिया है इस कंपनी को 15 अक्टूबर को, ठीक है। और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि ये ऑफिस 30 अक्टूबर तक जो है ज्वाइन करेगा। अब दोनों में से बाद की डेट कौन सी है, मतलब 30 अक्टूबर तक ये काम करेगा कंपनी में, और ऐसा नोटिस इसने 15 अक्टूबर को दे दिया।
तो भैया 30 अक्टूबर इसकी रेजिग्नेशन डेट मानी जाएगी। अगर ऐसा हो जाए कि डेट कुछ लिखी भी नहीं है तो भैया 15 अक्टूबर जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ। आगे समझ में? ओके, छोटा सा सेक्शन था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। मेन आपका जो सेक्शन है वो है 169 और ये है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ये अच्छा सेक्शन है। सेक्शन नंबर ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब समझते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर क्या है। ये हमारे शेयर होल्डर है। कौन है? शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर्स जो है वो किसी डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं कंपनी से। वो चाहते हैं कि ये डायरेक्टर सही नहीं है, उसके कुछ रीजंस है जिस वजह से ये उस डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं उसका टेन्योर पूरा होने के पहले। ओके जी। अब जैसे ये शेयर होल्डर ने सोच लिया उस डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो ये शेयर होल्डर्स जो है ये क्या करेंगे? सेल सेंड अ स्पेशल नोटिस टू द कंपनी। कंपनी का मतलब है डायरेक्टर्स को, बोर्ड बीओडी को। ठीक है, मैं बीओडी लिख देता हूं, बढ़िया रहेगा। बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि डायरेक्टर्स ही कंपनी को चलाते हैं। तो ये शेयर होल्डर क्या करेंगे? जिस दिन एजीएम होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, उसके कम से कम 14 दिन पहले, ये मिनिमम टाइम पीरियड है 14 डेज एटलीस्ट बिफोर। हो सकता है आप 30 दिन पहले भी भेज सकते हो, 1 महीना पहले भी भेज सकते हो, लेकिन कम से कम 14 दिन पहले भेजना जरूरी है। अगर 14 दिन भी नहीं है एजीएम, मतलब एजीएम आने में अभी 10 दिन ही है, तो फिर नोटिस नहीं भेज सकते आप। तो ये शेयर होल्डर जो है ये स्पेशल नोटिस तैयार करेंगे और एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जिस डेट को होनी है उसके कम से कम 14 दिन पहले, ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन कम से कम 14 दिन पहले वो नोटिस कंपनी को भेज दिया जाएगा, यानी कि बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेज दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? उस नोटिस को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद में भाई उसमें नाम लिखा होगा इस डायरेक्टर को हटाना, ये रीजन है। ओके, वो नोटिस जो है ना, जिस डायरेक्टर को हटाना है, मान लेते हैं मिस्टर ए को हटाना है, ये हमारा डायरेक्टर है, तो ये क्या करेगी कंपनी? उस नोटिस की कॉपी जो है, उस स्पेशल नोटिस की, कौन सा स्पेशल नोटिस? जो शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है, उस स्पेशल नोटिस की कॉपी जो है डायरेक्टर को भेज दी जाएगी कि देखो भाई हमको शेयर होल्डर से तुमको हटाने का जो है नोटिस मिला है और ये रही उस नोटिस की कॉपी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, पढ़ लो। अब इसको है ना सुनने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए ये क्या करेगा? एक रिप्रेजेंटेशन लेटर तैयार करेगा, एक रिप्रेजेंटेशन लेटर तैयार करेगा और वो रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो ये भेज देगा किसको? कंपनी ने स्पेशल नोटिस की कॉपी डायरेक्टर को भेजी जिसको रिमूव करना है, और जो डायरेक्टर रिमूव होना चाहता है वो एक रिप्रेजेंटेशन लेटर की कॉपी जो है, और रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है बना के किसको भेज देगा? बीओडी को भेज देगा। तो बीओडी के पास में दो चीजें आ गई, एक तो स्पेशल नोटिस और एक ये अपना पक्ष रखना चाहता है उसका रिप्रेजेंटेशन लेटर। वो रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या है कि भैया मुझे हटाओगे तो ठीक है, लेकिन मेरे भी ये है ना साइड सुन लो, उसका पूरा उसमें विवरण दिया हुआ होता है। ओके, अब कंपनी के पास में दो चीजें आ गई, एक आ गया स्पेशल नोटिस, एक आ गया रिप्रेजेंटेशन लेटर। ओके, अब कंपनी क्या करेगी? इन दोनों को सर्कुलेट करेगी। किसको? एक तो कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस और एक रिप्रेजेंटेशन लेटर, इन दोनों को सर्कुलेट करेगी एजीएम से 7 दिन पहले। ये एटलीस्ट 7 डे बिफोर है, इससे पहले भी भेज सकती है, 8 दिन पहले भेज सकती है एजीएम से, 10 दिन पहले भेज सकती है, लेकिन 7 दिन जरूरी है। 7 दिन से अगर कम टाइम है एजीएम में आने में तो फिर ये नोटिस सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, फिर डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो एटलीस्ट 7 डे बिफोर इस स्पेशल नोटिस और रिप्रेजेंटेशन लेटर को कंपनी जो है सर्कुलेट कर देगी अपने सारे शेयर होल्डर्स के पास में, यानी कि जो जो कंपनी के शेयर होल्डर है उन सबके पास में ये स्पेशल नोटिस की कॉपी और रिप्रेजेंटेशन लेटर की कॉपी पहुंच जाएगी, ताकि सारे शेयर होल्डर अच्छे से पढ़ ले इसका, इन शेयर होल्डर जो हटाना चाहते हैं उनका भी पक्ष देख ले और डायरेक्टर का भी पक्ष देख ले, दोनों को साइड को अच्छे से पढ़ ले और प्रिपेयर होके फिर कहाँ आ जाए? एजीएम के अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग का जिस दिन होगा उस दिन सारे शेयर होल्डर आ जाएंगे और उसके बाद पास किया जाएगा ओआर, है ना। एजीएम जिस दिन होगी उस दिन ओआर पास किया जाएगा, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी कि उसमें वोटिंग करवाई जाएगी। अगर 50% से ज्यादा वोट इस फेवर में आ जाते हैं कि डायरेक्टर को हटाना है तो ओआर पास हो जाएगा, डायरेक्टर को हटा देंगे, यानी कि इनकी जीत होगी। लेकिन अगर 50% से कम वोटिंग आती है, और यानी कि 50% से ज्यादा वोटिंग इस फेवर में आ जाती है कि भैया नहीं इस डायरेक्टर को नहीं हटाना, फिर डायरेक्टर नहीं हटेगा, तो ओआर पास होना जरूरी है, यानी कि 50% से ज्यादा शेयर होल्डर इस डायरेक्टर को हटाने के लिए सहमत होने चाहिए, उनका कंसर्न होना चाहिए, उनका वोट इस पक्ष में होना चाहिए, तब वो डायरेक्टर हट जाएगा।
तो मान लेते हैं हमारा OR हो गया पास 50% से ज़्यादा, यानी कि मान लेते हैं 51% जो है वोट इस फेवर में आ गए कि भाई इस डायरेक्टर को हटा दो, तो उस डायरेक्टर को हटा दिया जाएगा, डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा। और डायरेक्टर रिमूव होने के 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 फॉर्म में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ROC के पास में कंपनी दे देगी। तो कंपनी जब भी डायरेक्टर के रिमूवल की या रेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन ROC को देगी तो DIR 12 फॉर्म में ही देगी। तो याद रहेगा, ओके जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं लास्ट में, वो क्या है, ये जो सेक्शन नंबर 169 है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये जो सेक्शन है ना, ये इन दो सेक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होता, एक सेक्शन नंबर 242 और एक सेक्शन नंबर 163। ये 163 आपने सेक्शन जरूर देखा होगा, है ना, अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, याद है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है डायरेक्टर को हम क्या करते थे, अपॉइंट करते थे सेक्शन नंबर 163 के अंदर। तो 163 सेक्शन के अंदर जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो इस सेक्शन के अंदर ही रिमूव होते हैं, रोटेशन से रिमूव होते हैं, तो उनको यहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। शेयर होल्डर उनको स्पेशल नोटिस देके रिमूव नहीं कर सकते OR पास करके। और सेक्शन नंबर 242 जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कि कोर्ट आप समझ लो आप, तो NCLT के थ्रू जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुए सेक्शन नंबर 242 के अंदर, उनको भी आप सेक्शन नंबर 169 के अंदर रिमूव नहीं कर सकते। तो दो सेक्शन या दो डायरेक्टर, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर को इस सेक्शन के अंतर्गत रिमूव नहीं किया जा सकता, बाकी सबको इससे रिमूव किया जा सकता है। तो आई होप दोनों सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों, एक तो है आपके रेजिग्नेशन पर, एक है रिमूवल पर, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम ओनली टाइप्स और अपॉइंटमेंट ही पढ़ रहे थे, अब रिमूवल आ गया। अब इस चैप्टर के एक दो लेक्चर और है, वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 9 जून को एग्जाम है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9 जून तक आपको जितना हो सके उतना सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूं। मेरी कोशिश रहेगी कि 100% करवा दूं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।